सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 24, राइट। सभूय पांचजन्याय, हरे कृष्ण। सभूय पांचजन्यायाम अजेन परिसान्त्वित पुत्रान् जनयद्दक्षः सबलाश्वान् सहस्रिणः। सभूय पांचजन्यायाम अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् जनयद्दक्षः सबलाश्वान् सहस्रिणः। सभूय पांचजन्यायाम अजेन प्रतिसन्नितः सबलाश्वान् पुत्रान् जनयद्दक्षः सबलाश्वान् सहस्रिणः। माताएं। सभूय पांचजन्यायाम
अजेन परिसान्त्वितः पुत्राञ्जनयदक्षः माताएं सभूय पाञ्चजन्यायाम् अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् जनयदक्ष। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। सह प्रजापति दक्ष भूयः पुनः पांचजन्यायाम अपनी पत्नी असिकनी अथवा पांचजनी के गर्भ से अजेन ब्रह्मा द्वारा परिसान्त्वितः सांत्वना दिए जाने पर पुत्रान पुत्रों को अजनयत उत्पन्न किया दक्षः प्रजापति दक्ष ने सवलाश्वान सवलाश्वों के नाम वाले सहस्त्रिणः 1000 अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहा था तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उसे सांत्वना दी और उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र सवलाश्व कहलाए। तात्पर्य। प्रजापति दक्ष का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह संतानें उत्पन्न करने में दक्ष था। दक्ष का अर्थ है पटु। पूर्व में उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 संतानें उत्पन्न की और जब ये संतानें खो गईं, जब वे भगवत धाम वापस चली गईं, तो उसने संतानों की दूसरी टोली उत्पन्न की जो सवलाश्व कहलाई। प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में अत्यंत दक्ष हैं और श्री नारद मुनि समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस भेजने में दक्ष हैं। अतएव भौतिकवादी पटु लोग आध्यात्मिक पटु श्री नारद मुनि से सहमत नहीं होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अपना कार्य त्याग देंगे। बड़ा सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। मैं बड़ा आभारी हूँ सेवा के अवसर के लिए और सभी वैष्णवों से उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेता हूँ श्रीमान अक्रूरनंदन प्रभु से। तो मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन योग्यता प्रभुपाद जी दे ही देते हैं वैष्णव के द्वारा सेवा देकर। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस संदर्भ में जो बताया जा रहा है भागवत में कि कैसे दक्ष प्रजापति जो प्रचेताओं के पुत्र थे और उनको ये सेवा दी गई थी कि सृष्टि में आप जन सामान्य बढ़ाइए। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो जो कई सारी योनियां हैं 84 लाख योनियां
उसमें उन्होंने वृद्धि करी तो योनियाँ बढ़ी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये इतना पर्याप्त नहीं है, तब उनको ये जो पत्नी दी गई है ना भगवान द्वारा, असिकनी, कि भाई आप इनके द्वारा, इनमें बहुत तेज है, इनके द्वारा आप इनकी शक्ति से कई हज़ारों लाखों जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हो। तो आप सोच सकते हैं कि इनके जब पुत्र हुए पहली बार, और उनका नाम हरि अश्वास रखा गया, ये हरि के लोग, और इनको श्री नारद मुनि ने, भाई इनको तो संस्कृति इतनी अच्छी थी कि इन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनको वन में भेजा। कोई भी था पहले, अगर संतान उत्पन्न होती थी, भले वो राजा हो या रंक हो, है ना, वो उसको भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, और गुरुकुल में रहते थे, एक साथ रहते थे। कृष्ण द्वारका से थे, है ना, मतलब मथुरा से थे या वृंदावन से थे, लेकिन राजा के पुत्र थे। और सुदामा भी आप देखिए, वो तो सरल ब्राह्मण थे, लेकिन एक साथ रहे थे गुरुकुल में। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट लाइफ के लिए, है ना। आजकल हम देखते हैं कई सारी जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं आजकल की, उनका एडवर्टाइजमेंट ही होता है कि कितनी कंफर्टेबल है ना, यहाँ पर एसी है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है किसी भी गुरुकुल में, किसी भी शैक्षणिक स्थान में, वो होता है शिक्षकों का चरित्र। तो अगर पहले एडवर्टाइजमेंट होता था तो केवल ये दो ही चीज़ों से होता था कि शिक्षक कौन है, उनका चरित्र कैसा है, और दूसरा वहाँ पर किन ग्रंथों से, है ना, किस आध्यात्मिक उद्देश्य से शिक्षा दी जाएगी। लेकिन आजकल दूसरा ही है। तो दक्ष प्रजापति को देखो आप, इन्होंने भी अपने इतने सारे पुत्रों को वन में भेजा, और वहाँ नारद मुनि ने देखा देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, एक साथ आए हैं तपस्या करने के लिए। तो नारद मुनि का भी चरित्र कैसा है कि उन्होंने तुरंत प्रारंभ कर दिया कि देखो बच्चों, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है ना, जीवन क्यों होता है, और ऐसे करके मनुष्य जीवन के बारे में बताया। वो बच्चे इतने सरल थे, उन्होंने सोचा सही तो कह रहे हैं नारद मुनि, तो ज़बरदस्ती अपना जीवन क्यों हम वेस्ट करें। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिए सभी के सभी। हाँ, और दक्ष प्रजापति को जब ये खबर मिली तो दक्ष प्रजापति चौंक गए, उनको इतना शौक लगा ये क्या हुआ है, ये बाप रे। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति जिनको पुत्र की बड़ी इच्छा थी एक स्थान में, लेकिन उनको बार बार पुत्रियां हो रही थी, लेकिन उनको भाई एक पुत्र हो जाए। तो बड़ा हरिनाम वगैरह करवाया, कई साधु संतों से भागवत पाठ करवाया, तो एक पुत्र हुआ। और उस पुत्र के साथ भी बड़े धाम दर्शन वगैरह करते, ये सब करते हैं। बाद में वो पुत्र कॉलेज में गया, वहाँ भक्तों से मिला, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया इस काम में। तो दक्ष प्रजापति को जब खबर मिली वो बड़ा परेशान हुआ। उसके बाद देखो ब्रह्मा जी ने उनका कोई बात नहीं, इतना परेशान मत होइए, अभी आप, है ना, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, पुनः प्रयास करिए। अभी और 1000 पुत्र हुए उसको, तो इनका नाम रखा गया शवलश्वास। अब इन सबको उन्होंने पुनः भेजा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना रोचक है। देखो आपको अगर एक बार ऐसा अनुभव हो जाए 10,000 पुत्रों का, अरे एक पुत्र का भी, तो आप पुनः भेजोगे उसी स्थान में, उसी चीज के लिए जाइए भाई। लेकिन पहले के लोगों का फंडा बहुत क्लियर था कि जब तक आप शिक्षा और चरित्र और तपस्या नहीं करेंगे, जब तक ये अटेन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी सेवा के लायक नहीं हैं। आजकल बच्चों को बिगाड़ा जाता है ना, सब कुछ दे के या लाड़ प्यार से। या मैं जब आ रहा था यहाँ पे, तो मैं बहुत पहले आया था चंडीगढ़, अभी मैंने जब देखा वो, तो रात को भी इतनी सारी शॉप्स वाइन की और ये सब चीज़ें, तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा भाई क्या है ये, है बड़ा बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है, लेकिन यहाँ भरा क्या है। सोने के पात्र में इन्होंने विष डाल रखा है, पात्र बहुत सुंदर है, तो वो पता नहीं लोगों को कि कैसे बच्चों का परवरिश करना है ना। पहले का कितना वैज्ञानिक संस्कृति थी। तो इन्होंने शवलश्वास को पुनः भेजा वहाँ पर, जाइए आप वन में। अब नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि बोले अरे मेरा कर्तव्य है कि इनको इनके भाइयों के बड़े भैयाओं के बारे में तो बताऊं,
तो पुनः पहुंच गए और बोलते हैं कि देखो तुम्हारे भैया लोग मिले थे, मैं तो तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि उनके और हमारे बीच में क्या संवाद हुआ। और बता दिया भाई ऐसे ऐसे मिले थे, मैंने उनको ये बताया, उन्होंने ये प्रश्न पूछे, फिर मैंने ये बताया, फिर ये प्रश्न पूछे, और उसके बाद उन्होंने सबने ऐसा डिसीजन लिया आश्रम ज्वाइन करने का। तो ये सब भी बोले हम भी भैया लोग के पद चिन्हों में चलेंगे, कितनी अच्छी बात है। नारद मुनि स्वयं आए हैं तो ये भी चले गए। और नारद मुनि आप देखो इतनी हिम्मत रखती है ना, सोचा इतने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो दक्ष प्रजापति भी बड़ा अच्छा होगा, इसको क्यों छोड़ें। तो ये नारद मुनि स्वयं पहुंच गए उनको खबर देने, अरे वो मिले थे तुम्हारे बच्चे वापस। दक्ष प्रजापति को ऐसा गुस्सा आया, दक्ष प्रजापति बोलते हैं अरे निर्लज कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती है, कैसे साधु हो तुम साधु के नाम पर कलंक हो। तो दक्ष प्रजापति ने पहला न्यूज़ चैनल खोला था। तो उसके बाद के न्यूज़ चैनल आजकल है ना, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि देखो ये लोग साधु संत बना रहे हैं, है ना। पहले जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो बने थे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मुगलों की सरकार में, तो उनके पिताजी पूरा दिन भर नरसिंह यज्ञ करते रहते थे छाती पीट पीट के कि भैया मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था पिछले जन्म में कि मेरे बच्चे जो है भक्ति छोड़ के और साधु संत का पद छोड़ के ये प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बन गए मुगल सरकार में। आजकल उल्टा होता है तो दक्ष प्रजापति बहुत गुस्से में, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम जो है तुमको कभी भी एक स्थान में रहने का मतलब जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्थान में रहते हैं ना तो आराम से जीवन भाई अपना रूम वगैरह तय रहता है सब। जैसे आज मैं देख रहा था मुझे सुबह में रेडी होने में ज़्यादा समय लगा, मैंने कहा क्यों, क्योंकि आप जब कहीं दूसरे स्थान जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कौन सा चीज़ कहाँ है, तो टाइम लगता है ना। तो जो व्यक्ति बार बार ट्रैवल करता रहता है वो कुछ समय बाद थक जाता है एक्चुअली, हर 2 दिन में ट्रैवल। तो नारद मुनि तो बड़े प्रसन्न हुए, अरे यही तो हमारा काम है, बहता पानी रमता योगी है ना, स्वच्छ रहता है ना। और शेयर करने वाला ज्ञान, आप ज्ञान को शेयर करते हो तो वो ज्ञान वर्जित होता है, नहीं तो वो एक्चुअली ठंडा हो जाता है, ऐसा होता है, उसमें जंग लग जाती है। गाड़ी भी आप चलाते रहोगे तो चलायमान रहेगी, नहीं तो उसमें जंग लग जाता है। ऐसा कहते हैं पहले कुछ सिटीज़ थे पहले भारत में वो बड़े रिच थे 3-4 सिटीज़, लेकिन बाद में वो ठंडे हो गए। क्यों? तो वहाँ पे लोगों ने पैसा दबा के रखा, उसको लगाया नहीं बिजनेस में। लेकिन जहाँ बिजनेस तो घूमता है पैसा तो बढ़ता है, ऐसा बताते हैं। तो नारद मुनि बोले हम तो बहुत अच्छा है, हम तो घूमते रहेंगे, ट्रैवलिंग प्रीचर, हमको पूरे स्पेस में घूमना है, पूरे ब्रह्मांड में घूमना है। तो दक्ष प्रजापति को समझ में नहीं आया क्या हुआ। एनीवेज, तो देखिए प्रभुपाद जी एक स्थान में बताते हैं कि दक्ष प्रजापति का जो फिलॉसफी है, उनका जो दार्शनिक तत्व है वो क्या है। वो कह रहे हैं कि तुमने इन लड़कों को अपरिपक्व अवस्था में संन्यास दे दिया। मतलब इन्होंने अनुभव ही नहीं किया है कि भौतिक जीवन होता क्या है, सांसारिक जीवन होता क्या है, और अभी तुमने इनको सांसारिक जीवन से वैराग्य दिलवा दिया है। लेकिन कुछ ही समय में इनको दिक्कत आएगी, इनका वैराग्य टूट जाएगा, इनका पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इन्होंने क्या छोड़ा है। इनकी इच्छा होगी तो वापस, इससे अच्छा कि ये लोग अनुभव करते फिर छोड़ते। श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं कि इनको अनुभव करने देते, इनको परिपक्वता मिलती और तब ये छोड़ पाते कि नहीं नहीं ये हाँ अच्छी चीज नहीं है ना, इससे हमको आनंद नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अरे जन्मों जन्मांतरों से हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में एक के बाद एक जन्म लिए जा रहा है और भौतिक जीवन निकाले जा रहा है। कहाँ कोई व्यक्ति इसको छोड़ रहा है? कोई व्यक्ति आ रहा है भक्ति में से? कोई नहीं आ रहा है। वो एक हमारे जुहू का फेमस इंसिडेंट है। एक प्रभु जी आए थे, मतलब वो उनका पुत्र ज्वाइन कर लिया था ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वो आ गए, बोले अरे ये क्या किया तुमने, यंग लड़के को पकड़ लिया, ये कोई समय है भक्ति करने का? तो बोले फिर कौन सा समय होता है? तो बोलते हैं जब है ना यंग एज हो जाती है, जब अपना पुत्र का विवाह होने वाला तब हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो बोले ठीक है इसको जाने तो आप आ जाओ। तो बोला नहीं
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो दुनिया है ये 25 पैसे का सर्कस है। आपने शायद सुनी होगी कहानी, वो संक्षिप्त में बताते हैं। तो एक स्थान में प्रभुपाद बोलते हैं 25 पैसे का सर्कस करके बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ पूरे सिटी में कि भाई नया सर्कस आया है, सिटी के बाहर बहुत बड़ा टेंट लगा है, आइए देखिए। अब उस समय सर्कस मतलब 5-6 रुपये का टिकट होता था, वो 25 पैसे में सर्कस, वो भी अद्भुत। तो बोले ऐसा कैसे हो रहा है? तो बहुत लोग बड़े इंटरेस्टेड हो गए। पहले दिन गए बहुत लोग, बहुत सारी कतारें लग गई, अलग अलग टिकट काउंटर थे अलग अलग दिशाओं में। तो एक व्यक्ति गया, उसने एक काउंटर से टिकट लिया, फिर उसके अंदर गया तो उसने देखा एकदम खाली हॉल है, यहाँ पर क्या है, कुछ है ही नहीं। तो चिल्लाने लग गया, कहाँ है सर्कस? तो कोई कुछ रिप्लाई नहीं, चिल्ला रहा है 2-3 बार। तो एक हट्टा आदमी आया है ना, चंडीगढ़ से होगा है ना। उसने बोला कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको? बोला अरे मैंने टिकट लिया है, देखो 25 पैसे का। कहाँ है सर्कस? सर्कस देखना है तुझे? और उसको ऐसा लगाया 3, 4, 5, 6 और देखना है सर्कस? नहीं हो गया। तो फिर वो बाहर जाता है तो अपने कपड़े वपड़े ठीक कर रहा है, और उसको इतना बुरा लग रहा था, बाप रे मेरी पिटाई हो गई, मैं तो सर्कस देखने आया। शर्मसार हो गया ना एकदम। अब बाहर गया तो अगला जो व्यक्ति अंदर आ रहा था बोला अरे कैसा था? अरे बहुत अच्छा, नेक्स्ट लेवल एकदम, ऐसा सर्कस न भूतो न भविष्यति। तो बड़ा उत्साह, बढ़िया। तो वो भी अंदर गया। तो ये व्यक्ति जल्दी से अपने घर पहुंच गया, और जो भी इसको मिलता, घर में भी कोई मिलता, अरे तो सर्कस इतना अच्छा था, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ एक्चुअली, तुम भी देखो है ना। अब 10-15 दिन हो गए, ये अखबार में खबर पढ़े जा रहा है, सर्कस जो है इतना अच्छा निकल रहा है, और उसमें डिटेल्स आ रही, लोग बोल रहे हैं हाथी ने ये किया, घोड़े ने ये किया, जो अब इसको लग रहा है यार इसको कि मैं शायद ज़्यादा जल्दी चला गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो सोचा मैं वापस जाता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी झूठ बोल के जो है परेशान हो गया हूँ। तो ये वापस आया, फिर टिकट लिया और फिर इसकी धुलाई हो गई। अब ये सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये थोड़ा बाद में जाके शुभ मुहूर्त वगैरह थोड़ा देखा कि कैसे, और लोग बोले कि नहीं। तो इसने पता कि जिसका अच्छा जो डिटेल बता रहा है वो कौन से दिशा से गया था, कौन से गेट से गया था, फिर वो उधर से गया। इस प्रकार से लोग ट्राई करते रहते हैं इस दुनिया में, है ना, कि नहीं, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में होता है ना, बाबा जी की दवाई ले लो, ऐसा कर लो, झाड़ फूंक से ये कर लो, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, है ना। तो ये दुनिया में चलता रहता है। आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है ना, आप ये कैप्सूल लीजिए, आप ऐसे यहाँ से कंसल्ट कर लीजिए, और आप, है ना, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है ना, ये यज्ञ करवा, ये तरह तरह का लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशनल टॉक, है ना, मोटिवेशनल टॉक सुन के व्यक्ति अपने आप को शेर समझने लग जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो ये सबसे जीवन नहीं चलता। ये भौतिक जगत ही क्या है? प्रभुपाद जी एक बार एक बहुत बड़े कचरे के डिब्बे को देखे, तो भक्तों से बोले क्या है ये? अब भक्त बोले प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं तो कुछ होगा, लेकिन अब हमको तो कचरे का डिब्बा ही दिख रहा है, तो समझ में नहीं आया क्या। प्रभुपाद जी तुमको ये नहीं मालूम क्या है ये? प्रभुपाद शायद कचरे का डिब्बा, शायद क्या कचरे का डिब्बा ही है। तो प्रभुपाद बोले इसमें क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी इसमें कचरा फेंकते हैं। प्रभुपाद जी फिर पूरी दुनिया को इसमें फेंक देना चाहिए, ये पूरी दुनिया कचरा है। तो इतना प्रभुपाद जी का क्लियर था एकदम। तो देखिए प्रभुपाद जी एक स्थान में बताते हैं कि ये अपने आप से इंद्रिय तृप्ति कर करके कोई इसको छोड़ने नहीं वाला है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान में भी आता है, जिजी विषय ना हम यहाँ मोया किम अंतर बहिश्चावृत ये भयोन्या। कहते हैं कि इच्छामि कालेन नयस्य विप्लस। वो कहते हैं कि काल के प्रभाव से भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छा, मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा नहीं जाने वाली है। इसके लिए भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये व्यक्ति भूल गया था दक्ष प्रजापति कि उनके बच्चों को केवल ज्ञान नहीं दिया गया है, ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान ठीक है, ज्ञान देना आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कृपा चाहिए होती है, वैष्णव कृपा। तो नारद मुनि ने अपने संग से वो कृपा दी है, जो यहाँ पर बता रहे हैं ना कि नारद मुनि बड़े
पटु हैं। नारद मुनि क्या है? एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। दक्ष किस में एक्सपर्ट है? मटेरियल लाइफ में, है ना, मटेरियल एंजॉयमेंट में, है ना। मुझे एक भक्त कल बता रहे थे शिवम प्रभु कार में कि प्रभु जी ये कैपिटल है युवाओं में नशे का। मैंने कहा अरे बाप रे, आपने कैसी परिभाषा दी है मुझे तो इतना अच्छा दिख रहा है। तो बता रहे थे कि क्या, जैसे दक्ष प्रजापति जो हैं वो बहुत दक्ष हैं किसमें? भौतिक एंजॉयमेंट में। और नारद मुनि जो हैं वो बहुत पटु हैं, एक्सपर्ट हैं किसमें? आध्यात्मिक जीवन में, प्रचार करने में, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि एक साधु की तीन कर्तव्य होते हैं। जब वो प्रचार करता है उसके 3 कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं 3 कर्तव्य? देखते हैं। इसमें पटुता की बात करी गई है इस तात्पर्य में। वो 3 चीज़ों में पटु होना चाहिए प्रचार करते हुए। पहला कर्तव्य साधु का होना चाहिए संदेह देना। क्या देना? बोलिए। संदेह देना, डाउट देना, है ना। तो डाउट देना मतलब क्या है कि लोगों को भौतिक जीवन में और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बड़ा विश्वास है। तो एक साधु को सबसे पहले डाउट देना चाहिए कि नहीं, ये इसमें प्रसन्नता नहीं है। आज तक के मानव इतिहास में, मैं भी कॉलेज में कुछ दिन पहले बोल रहा था, आज तक के मानव इतिहास में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो पैसे से संतुष्ट हो गया हो, है ना, या दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट हो गया हो। एक व्यक्ति नहीं हुआ है आज तक के इतिहास, मानव इतिहास में। एक व्यक्ति लाके बताओ। मैं उन कॉलेज में उन छात्रों से बोल रहा था, आपको बहुत लगता है ना कि हमको बहुत पैसा कमाना है। अच्छा पूछा, आपके कॉलेज से पिछले 50 सालों में जो सबसे बड़े पैकेज के लोग निकले उसका नाम मालूम है? मैंने पूछा 1960, 70, 80 के दशक में दुनिया का या भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? नाम मालूम है? कोई नहीं पूछता है ना। तो सबसे पहले व्यक्ति को उनके जो गलत उद्देश्य हैं जीवन में, है ना, कि मैं नशा पान करके प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ये करके प्रसन्न हो जाऊंगा, उनको पहले तर्क से, है ना, और प्रैक्टिकल लाइफ से, स्टैटिस्टिक्स से, है ना, उनको ये सिद्ध करना चाहिए कि उनको डाउट देना चाहिए। डाउट, मटेरियल लाइफ में डाउट, इसको क्वेश्चन करना सिखाइए। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण, सरल उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, मंथरा ने, आपने सुना होगा रामायण कथा, मंथरा ने जब कैकेयी को कहा कि देखो ये षड्यंत्र है, तुम्हारे और भरत के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है कौशल्या द्वारा, और कौशल्य ने खुसफुस करके दशरथ को मना लिया है कि कैसे भी राम का राज्याभिषेक करा जाए, और तब कौशल्य राजमाता बन जाएगी, और तब अब तुम उनकी दासी बन जाओगी, वो फेवरेट क्वीन बन जाएगी, और भरत राम का दास बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या तुमको ये षड्यंत्र दिख नहीं रहा है? बोले अरे ऐसी बात है, मेरा और मेरे पुत्र, मेरा तो चलेगा, मेरे पुत्र का भविष्य खतरे में है। तो वो एकदम हिल गए। बोले फिर क्या करना चाहिए, बताओ बताओ मुझे। उसी से पूछ रही है। पहले तो सबसे पहले कंफर्म करना चाहिए, है ना, क्या ये सत्य है ना। वो कंफर्म करती, अगर जाके दशरथ से पूछती कि भाई वो कौशल्य के कहने पे तुम ऐसा कर रहे हो, तो कौशल्य से तो बात ही नहीं हुई। और मंत्रा क्या बोली, प्रूफ क्या है कि ये ऐसा कर रहे हैं? भरत जब ननिहाल गया हुआ है तब इन्होंने ये राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। वो भरत के आने से पहले राज्याभिषेक भी हो रहा है, मतलब दाल में काला है, दाल ही काली है। तो कैकेयी ने किसी से पूछा ही नहीं, कंफर्म ही नहीं किया, दशरथ के सामने जाके रोने लग गई और बोली कि नहीं, अभी मैं वो 2 वर मांगूंगी और राम को भेज दीजिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक करिए। दशरथ को बोलने का मौका नहीं दिया। तो इसने अपने मन से सुना, जैसे लोग इंटरनेट से सुनते ना, बिना पूछे, बिना कंफर्म किए, बिना प्रश्न किए कि क्या यह सत्य है। और मंदिर आते हैं तब बोलो ये भगवान है, कैसे, है ना। यहां प्रश्न पूछ और वहां प्रश्न नहीं पूछते। तो इसी तरह से एक साधु को लोगों को सिखाना चाहिए, प्रश्न पूछिए कि क्या भौतिक जीवन में हमें सच में आनंद है, सेटिस्फैक्शन है, ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली एक साधु के जीवन से ही
वो डाउट आ जाना चाहिए। एक छोटी सी कथा बताता हूँ। सनातन गोस्वामी के बारे में बताते हैं। सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन में रहते थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया। ऐसा कहते हैं शिव जी का भक्त था, उनको किसी ने तो भेजा था। उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, धन, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना था। उसको पता चला कि एक पारसमणि होती है, तो किसी ने बोला वो सनातन गोस्वामी जी हैं, उनके पास है साधु बाबा, जाओ उनके पास। आए ये सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने ये व्यक्ति आया और बोला, बाबा जी अरे मैंने सुना है आपके पास पारसमणि है। हाँ है, तो मुझे दे दो ना। ले लो। अच्छा तो कहाँ है? वो वहाँ पे वो बाहर कचरे का डब्बा नहीं, उसमें देखो, उसमें थोड़ा खंगालो, उसमें पड़ी होगी। तो ये चौंक के कचरे के डिब्बे में ये गया और उसने थोड़ा देखा तो पारसमणि मिली इसको, और उसको थोड़ा साफ करके ट्राई किया, अरे ये तो सोना बना रही है। बोला क्या बात है, आज तो लॉटरी लग गई एकदम। और वो बाबा जी धन्यवाद धन्यवाद करके निकल गया। और रास्ते में जा रहा था, सोचा ये बाबा जी कैसे हैं, पारसमणि को कचरे के डिब्बे में फेंक रखा था और ऐसे दे दिया जैसे कुछ। बोला कुछ तो इनके पास इससे बेहतर है। तो वापस आया ये, बोला बाबा जी बोले अब क्या हुआ? ये पारसमणि आपने कचरे के डिब्बे में आपने डाली थी? बोले हाँ। तो बोले मतलब आपके पास इससे बेहतर है? नहीं मेरे पास सर्वोत्तम कुछ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले अच्छा क्या है, मुझे भी चाहिए। ओहो तुमको चाहिए तो तुम इसको पहले यमुना जी में फेंको। अब वो थोड़ा जैसे नारद जी ने बोला था मृगारी को कि पहले अपना धनुष बाण तोड़ो, है ना। तो इन्होंने फेंक दिया, चलो यार ठीक है, इससे बेहतर मिली चीज में। और फिर उस सनातन गोस्वामी ने उनको क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। प्रेम धन, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं रासलीला में गोलोक वृंदावन में, तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो स्वर है ना, वो जो ध्वनि है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, नित्य शुद्धो पूर्ण मुक्त, वो जो ध्वनि है कृष्ण की बांसुरी की 5th नोट, वो जब भौतिक जगत में आती है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र बन जाता है। तो ये रासलीला का माधुर्य प्रेम कृष्ण हमें दे रहे हैं। और सनातन गोस्वामी ने वो, आपको सनातन गोस्वामी की कृपा से उसको समझ में भी आया कि ये सबसे बड़ा धन है। वो भागा नहीं वापस कि कहाँ बह गया होगा वो पारसमणि। तो ये पहला कर्तव्य है साधु का, डाउट देना, है ना, भौतिक जीवन में। दूसरा कर्तव्य क्या है साधु का? वो है श्रद्धा देना। बोलिए, श्रद्धा देना। किसमें श्रद्धा देना? आध्यात्मिक जीवन में, है ना। तो साधु के चरित्र से ही, साधु के जीवन मात्र से ही लोगों को श्रद्धा मिलनी चाहिए। श्रद्धा केवल शब्दों से नहीं दी जाती। शब्द तो प्रयोग बहुत छोटे, मतलब आप, है ना, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी जो चीज़ है, प्राथमिक, वो है साधु का स्वयं का जीवन। कई बार ऐसे लोग पूछते हैं, मैं जब एक बार कुछ वर्ष पहले अपनी बहन के विवाह में गया था, तो ऐसे 20-22 वर्षों से जब से इस्कॉन में आए तब तक कोई ऐसा विवाह तो अटेंड नहीं किया था, लेकिन एक मेरे भाई के विवाह में और बहन के विवाह में उसमें गया था। बहन के विवाह में था तो 2020 या 19 की बात है, 21 की बात है, 21। तो मुझे वहाँ पे कुछ लोग जो जैसे मेहमान वगैरह थे, वो थोड़ा ऐसे साइड में लेके बोले, अरे एक बात बताओ आप, है ना, आपको दिक्कत नहीं आती क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? बढ़िया है सब। नहीं कुछ तो दिक्कत आती होगी, बताओ, ऐसे सच बताओ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ क्या रहा है ये। नहीं कुछ तो दिक्कत आती होगी, कितने समय से हो आप? बताया तो नहीं इतने समय से कैसा संभव है। तो मैंने बोला क्या बोल क्या रहे हैं आप, कौन सी दिक्कत आ रही है? तो बोला अरे तुमको इंद्रियों की दिक्कत नहीं आती है, कैसी बात कर रहे हो? ओ अच्छा हाँ। तो मैंने बोला भाई उतना समय और उतना वो सब हमको मिलता है, कुछ समय मिलता है तो सो जाएंगे एक्स्ट्रा। नहीं क्या, सही बात है ना, इतना टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो इतना एब्जॉर्ब रहते हैं ना। तो बोला फिर भी दिक्कत नहीं आती है? प्रभु जी नहीं आती है, जो जितनी आती है उतना वो भी दिया गया है ना, उससे उसको झेलने की शक्ति भी उतनी दी गई है। दिक्कत तो है,
दिक्कत सभी को है, लेकिन झेलने की शक्ति भी साथ में है। क्योंकि है ना, आपको कृष्ण भक्ति का जो आस्वादन है उसमें आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है ना, कृष्ण कथा में आनंद आता है, तो उस आनंद से आप उसको झेल सकते हो। तो ये चौंक गए एक्चुअली। तो ये जो श्रद्धा है वो श्रद्धा लोगों को देनी चाहिए अपने। जब लोग देखते हैं हरिनाम संकीर्तन में है ना एकदम आनंदित भक्त, और लोग से इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने सब कुछ कैसे छोड़ दिया कृष्ण के भरोसे। ये जब लोग देखते हैं परिवार वालों को है ना, जो तिलक लगा के बड़े सुंदर से अपने बच्चों के साथ में और एकदम है ना हरे कृष्णा में डूबे हुए आनंदित, वो सोचते हैं ऐसा क्या है इस चीज़ में। तो भक्तों के चरित्र को देखकर लोगों में श्रद्धा आनी चाहिए। वो जब लोग जब मंदिर आते हैं देखते हैं भक्त इतने उत्साहित हैं, एक टीम है, एक परिवार है ना, तो कितना उनको वो रहता है। आज हम सोचते हैं हमारे, देखो मैं चंडीगढ़ आया तो यहाँ पे भी इतने सारे मित्र हैं ना यहाँ पे भी घर है ना। मैं घर देखा नहीं हूँ, पहली बार देखा हूँ चंडीगढ़ मंदिर, लेकिन मुझसे कोई पूछे है ना कि आपका कोई स्थान है, हाँ हमारा घर है यहाँ पे, बोले कहाँ है, एक मिनट पूछ के बता दूँ एड्रेस दुनिया में कहीं पर भी जाओ है ना। मेरे एक बार पिताजी मेरे मम्मी को बोल रहे थे, मैं घर गया था, मेरी मम्मी बोल रही थी अरे इसको समझाओ, इसका जीवन निकले जा रहा है, इसके पास कुछ है नहीं प्रॉपर्टी वगैरह, इसका क्या होगा बुढ़ापे में। तो मेरे पापा बोले कि अरे तू अपना सोच, ये लोग जो है ना, मैं इनके बहुत मंदिर घूम लिया हूँ, इनके बड़े बड़े मंदिर हैं हर स्थान में, जहाँ जाओ वहाँ इनका कुछ है, अपने पास क्या है ऑफ कोर्स वो बात नहीं, अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सत्य बहुत बड़ा सत्य है एक्चुअली। भाई जैसे पहले ऐसा बोलते थे ना 90 के दशक में, अरे बुद्धिमानी किसमें है, ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक अमीर लड़का ढूंढो या एक अमीर लड़की ढूंढो, उससे उसको पटा लो, उससे विवाह कर लो, सेट। तो सबसे अच्छा क्या है, कृष्ण से विवाह कर लो, कृष्ण का भक्त बन जाओ है ना। कृष्ण का सब कुछ है, हर कोई कृष्ण का है। भाई आप किसी से विवाह करते हो तो आपको एक और मम्मी पापा मिल जाते हैं, एक और घर मिल जाता है, एक और भाई बहन, सब सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ। आप कृष्ण से संबंध जोड़ोगे तो सब कुछ, पूरा दुनिया आपका हो जाता है। आप प्रसन्न रहो, एकदम खुश रहो, कितना अच्छा है ना। तो अभी वो फ्लाइट में वो कभी कभी होता है ना कि वो जैसे कुछ फ्लाइट्स में रहता है ना, फ्री फूड बांटते हैं, तो भक्त हम लेते नहीं हैं, तो कभी कभी वो एयर होस्टेस वगैरह रहते हैं, वो सर आप क्या लोगे, फिर वो बहुत सारी चीज़ें ला के देते हैं, ड्राई फ्रूट्स और है ना वो जूस वगैरह। तो कभी वो दूसरा पैसेंजर वो बोलते हैं हमको भी दे दो, बोले नहीं तुम्हारे लिए नहीं है तो एक्चुअली भगवान, भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए प्रसन्न है ना, और सबका शुभ चिंतक हो है ना, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, जीवन में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन में उद्देश्य है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके जीवन में आप सबसे कठिन अवस्थाओं में भी प्रसन्न रह सकते हो है ना। आप देखिए जैसे ये आपका तो शहीद भगत सिंह यहीं के थे ना, उन्हीं के नाम पे तो शायद यहाँ का एयरपोर्ट भी है शायद, करेक्ट। भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र थी शायद उनकी आयु, तब उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन उस समय मुस्कुरा रहे थे है ना, करेक्ट। तो कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो भौतिक जीवन में भी तो भी कितना प्रसन्न रह सकता है। आध्यात्मिक जीवन में हम ये समझ जाएं कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लोईते आमी होइनो अवतारा, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आपके लिए तो मैंने अवतार लिया है, यहाँ पर आध्यात्मिक जगह से यहाँ आया हूँ है ना, मेरे सिवा आपका कौन इतना अच्छा बंधु, इतना अच्छा मित्र है बताइए। एने छी औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र क्या है, लाओ तुम्हें मागी। आपके लिए मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कृष्ण का टच ऐसा है, जिसको टच होता है, कृष्ण इतने एक्सपर्ट हैं, उसको शुद्ध बना देते हैं। पूतना को देखो, वो पूतना क्या क्या खाती थी, बस केवल बच्चे खाती थी, वो भी केवल लड़के खाती थी, और जो बच्चियां होती थी उसको फेंक देती थी ऊपर ले जाके, सारे बच्चों को ले जाती थी, शिशुओं को, और लड़कों को खाती थी, लड़कियों को फेंक देती, मर जाती थी, सब दोनों मर जाते थे। इस पूतना का शरीर केवल ऐसे इतने गंदे उसका बना था, लेकिन पूतना को जब कृष्ण ने टच किया, वो उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई और वो धात्री बन गई आध्यात्मिक जगत में। उसका शरीर से अगुरु की खुशबू आ रही थी, बताइए, सुगंध, क्योंकि कृष्ण ने टच किया था। गोवर्धन को कृष्ण ने टच किया एक फिंगर से ऐसे, और गोवर्धन के ऊपर जो इतना वज्रपात हो रहा था इंद्र द्वारा, इतने सारे, मतलब इतनी बारिश हो रही थी, ऐसा बताते कि 1 घंटे में पूरी धरती डूब जानी चाहिए थी, है ना। और गोवर्धन और क्या क्या नहीं, मतलब कितना कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन गोवर्धन का बाल भी बांका नहीं हो रहा था, मतलब घास भी बांका नहीं हो रहा था। और गोवर्धन में हिरण और ये सब जो थे वैसे देख रहे थे इंद्र को, अरे इंद्र प्रभु बड़ा परेशान है, क्या हो गया प्रभु, आराम से। तो गोवर्धन में और ये इन सब में इतनी शक्ति कहां से आ रही थी, वो कृष्ण के टच। जरासंध ने धरती के लगभग सारे राजाओं को कैप्चर कर लिया था, सुना होगा ना आपने, 10वें स्कंद में आती है, बहुत सुंदर कथा है। तो 20,800 कितने 20,800 राजा, इतने प्रांत, धरती में लगभग कोई राजा बचे ही नहीं थे, उसने सबको कैप्चर कर लिया, है ना। जो राजा सबको इधर उधर ऑर्डर देते रहते थे, और उनको एकदम बहुत प्रताड़ना दी एक्चुअली, बाद में कृष्ण ने उनको छुड़वाया। और ये तो सब राजाओं के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया कि वो कैप्चर हुए, नहीं तो कृष्ण के दर्शन कैसे होते, और जब कैप्चर हुए तभी तो कृष्ण की ओर मुड़े, नहीं तो ऐसे रहते थे, अरे हम राजा हैं, है ना। तो कृष्ण इतने पटु हैं। ऐसे ही देखिए नरकासुर ने कितना 16,100 राजकुमारियों को कैप्चर कर लिया था, जो जो सुंदर राजकुमारी थी पूरी धरती से, सबको, उसको विश्व सुंदरी का कॉन्टेस्ट कराना था स्वयं के लिए। और उसने मतलब सभी को दूषित कर दिया नरकासुर ने। कृष्ण ने उस असुर को मारा, और ये सभी जो कन्याएं थी वो रो रही थी कि कृष्ण, खुश भी थी कि कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण ने हमको बचाया, और रो भी रही थी, वो कह रही थी कि अब हमें समाज में बड़ी लज्जा होगी। तो कृष्ण ने कहा आप क्या चाहती, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। और उनमें से हर किसी ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, और कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया। कृष्ण इतने एक्सपर्ट हैं, है ना, जितने हम गिरे हुए हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, उतने हमको उठाने में सक्षम है। प्रभुपाद है ना, पतित पावन है ना, महापतित पावन है। तो ये जो है सेकंड, दूसरा कर्तव्य साधु का क्या है, श्रद्धा देना। एक प्रभुपाद जी का कोट है, मैं उसके लिए बुक लेकर आया हूँ, आप सुनिए, बहुत अच्छा कोट है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा वृंदावन मंदिर, मेरा इस्कॉन मंदिर किस चीज के बने होने चाहिए, सुनिए। Our Vrindavan temple is perhaps our nicest building in the entire movement of ISKCON, and I want at least 25 good men here at all times. Because it is Vrindavan, those who come should be exemplary, so that all the people of Vrindavan, or those who visit Vrindavan, even those who would be prone to criticize, will see that we are actually following the 6 Goswamis headed by Rupa Goswami, and then they'll become devotees. 23 मार्च 1974। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा वृंदावन का ये जो मंदिर है सबसे सुंदर मंदिर है पूरे इस्कॉन की दुनिया में अभी, और यहाँ पे मुझे 25 अच्छे साधु चाहिए, अच्छे भक्त चाहिए। साधु का मतलब ये ड्रेस की बात नहीं होती है, साधु का मतलब भक्त। मुझे 25 अच्छे भक्त चाहिए। क्यों? उन भक्तों को जब लोग आके देखेंगे तो उनमें से जो ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा निंदा करते रहते हैं, गलत मानसिकता के हैं, वो भी भक्त बन जाएंगे, और अच्छे सज्जन पुरुषों का तो क्या कहना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब साधु को देखेंगे, उसके चरित्र को देखेंगे, उसकी भक्ति में प्रसन्नता को देखेंगे, वो अपने आप भक्त बन जाएंगे। एक दूसरे लेटर में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, वो प्रभुपाद जी कहते हैं हर स्थान में बस मुझे एक अच्छा भक्त चाहिए, एक प्रामाणिक भक्त। वो एक सिटी में भेजूंगा मैं, वो पूरी सिटी में अपने आप सेंटर भी बन जाएगा, भक्त भी बन जाएंगे, और वहां पे मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। एक चाहिए, है ना। वो एक गीत आता था ना पहले,
यदि कोई साथ तेरे ना आए, अकेला चलो रे। आपका कोई साथ नहीं दे, आप अकेला चलो, लोग जुड़ेंगे आपका उत्साह देख के। सच में शब्दों में उतनी ताकत नहीं होती है जितनी वो जो अंदर जो है ना शब्द के भरा हुआ, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके अंदर श्रद्धा कितनी है, उसके अंदर भक्ति कितनी है, वो प्रवाहित होती है सच में। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने जब गीता और भागवत कही, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, भक्ति का क्रांति आ गई नहीं। और उसके पहले 900 से ज्यादा एडिशन थे भगवत गीता के, वो सब डस्ट खाते होते थे। लेकिन प्रभुपाद जी का जो स्वयं का जो विगर था वो लोगों में प्रसारित हुआ सच में। और यही हरे कृष्णा मंदिरों की असली संपत्ति है, भक्तगण जिनके हृदय में कृष्ण है, जिनके हृदय के मंदिर के ऑल्टर में श्री श्री राधा माधव विराजित हैं, प्रभुपाद जी विराजित हैं। वो जब लोगों को दिखता है तो कहते देखो। तो नास्तिकतावाद भी साधुओं के व्यवहार से फैलता है, और आस्तिकता भी, भक्ति भी, दोनों ही शब्दों से नहीं फैलती। तो ये दूसरा कर्तव्य है साधु का, है ना, श्रद्धा देना। और तीसरा कर्तव्य क्या है, बोलिए, कृष्ण देना। हाँ, है ना। तो पहला कर्तव्य था संदेह देना, दूसरा कर्तव्य था श्रद्धा देना, और तीसरा कर्तव्य है कृष्ण देना। जैसे नारद जी है ना, नारद जी पटु हैं कृष्ण देने में। नारद जी का नाम ही है नारद। नारद मतलब जो सामने वाले व्यक्ति को नारायण अर्पित करता है, नारायण देने वाला नारद। तो नारद मुनि कितने एक्सपर्ट है देखिए। कभी कभी उनका प्रचार करने का तरीका अलग अलग है। वो छोटा बच्चा आया 5 साल का, ध्रुव, बहुत गुस्से में था। अरे मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरी वो सौतेली माँ ऐसा किया, मैं दिखाता हूँ इनको, ऐसे आया था। तो इन्होंने समझ गए तो क्षत्रिय है, उसको चैलेंज किया। अरे कल के बच्चे कहाँ आए यहाँ पे, ये जंगल है, ये सब तुम्हारे बस का खेल नहीं है, तुम जो छोटे बच्चे हो जा दूध पियो। तो बोला ए नारद मुनि ऐसे नहीं बोलने का, मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाई, मुझे पथ बताओ, योग पथ, जिससे कि मैं अपना जो उद्देश्य, जो ध्येय पूरा कर पाऊँ। तुमको बताना है बताओ, नहीं बताना है तुम साइड में जाओ, मेरे को मत पीछे भेजो। बोले ओ मैं तो टेस्ट कर रहा था, चलो चलो आओ बताता हूँ। तो तुम अपने आप को बहुत क्षत्रिय मानते हो ना, तुमको वैसे ही पद देता हूँ। वैसा पद नारद हमको दे देते, नारद पंचरात्र में हम तो मर ही जाते। वो ध्रुव को दिया, वो ऐसा दिया कि 6 महीने में इसने विष्णु की प्राप्ति कर ली है? और उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, और रो रो के विष्णु को बोलता है अरे वो नारद मुनि की कृपा से मुझे आप मिल गए, बताओ। तो और दूसरों को देखा, प्राचीन परिषद को कैसे प्रचार किया, उसको एक एलेगोरिकल, मतलब एक उपमा देने वाली कहानी बताई, क्योंकि राजा लोग कहाँ सुनेंगे ऐसा कुछ, तो कुछ इंटरेस्टिंग बताया, रोचक। और एंड में वो बोला अच्छा बेटा मेरी कहानी बता रहे थे, बस नाम अलग था। तो कैसे समझाऊं तुमको, तुम लोग इतने गिरे हुए हो भौतिक जीवन में। लेकिन समझ गया वो, ठीक है ठीक है। और फिर मृगारी को क्या, ये तोड़ो, है ना, उसको कैसे कन्विंस कैसे किया था, उसको नरक का दृश्य दिखाया था। ये अलग ही प्रचार है। तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी बना दी उसके लिए, देख बेटा क्या होगा तेरा, है ना। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रचार कर रहे हैं ये नारद मुनि है। वो हिरण्यकशिपु का पुत्र, इसको कैसे पकड़ूं, तो उसको गर्भ में ही प्रचार कर दिया। नारद मुनि को आज ये जो IIT JEE कोचिंग वाले होते हैं ना, इनके आचार्य होने चाहिए नारद मुनि। ये क्या पहले फाउंडेशन, फ्री फाउंडेशन, ये लोग जाए जा रहे हैं, अभी 6ठी क्लास तक पहुंच गए ये लोग। 6ठी क्लास से IIT का कोर्स चालू करते हैं। तो इनको बोलो गर्भ में ही चालू कर दो, तुम कहाँ इतना दूर आए हो। तो हमें कर्तव्य क्या है, ये तीसरा अंतिम कर्तव्य, लोगों को कृष्ण देना है। और वो कृष्ण देने में हम एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, अरे लोगों को खाने की इच्छा है, गोविंदास खोल दो। तभी तो आपने नया गोविंदास खोल दिया है, बड़ा कर दिया। तो लोगों को खाने की इच्छा है, मंदिर में आके खाने दो भाई, इतने सारे विकल्प हैं बाहर, कम से कम खाने के लिए तो मंदिर आएंगे, और उससे भगवान का दर्शन करके भी जाएंगे, है ना। और लोगों को क्या म्यूजिक चाहिए, तो अच्छा म्यूजिक, अच्छा कीर्तन करिए, है ना। देखो लोकनाथ महाराज आए तो सब आ गए, है ना, पूरी दुनिया आ जाती है, कीर्तन सम्राट। तो लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए,
है ना, एडवेंचर चाहिए, बोलो प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सारा एडवेंचर, सारा एक्साइटमेंट आ जाएगा, है ना। लोगों को अच्छा, बहुत अच्छी मित्रता चाहिए, इससे इस कम्युनिटी से अच्छा क्या है। मुझे एक बहुत अमीर व्यक्ति, वो प्रयागराज में क्या है, वो महाकुंभ के समय बहुत लोग आए थे, तो वो बोला, मैं उससे बोला अरे आप थोड़ा डोनेशन दो, तो बोला अरे क्या करोगे डोनेशन लगे, कुछ नहीं है पैसे में। मैं थोड़ा बहुत है, ऐसी बात नहीं है। तो बोले देखो मेरे पास कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में ऐसी बुरी हालत है ना, बता रहे थे पूरा ऐसा ऐसा है, और लोगों में बड़ा कड़वाहट है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है सच में, सब मेरे पैसे से प्रेम करते हैं। तो बोला मैं ना प्रभु जी, तुम जितना संपत्ति मेरा बोलो मैं देने को तैयार हूँ तुम्हारे इस्कॉन के लिए, हरे कृष्णा के लिए, लेकिन तुम मुझे ये करके दे दो मेरा काम। मैंने क्या काम है? बोलते हैं कि ये जो मेरे जो परिवार वाले हैं ना, या जो तथाकथित रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, इनका मेरी तरफ से ये जो हेतु वाला संबंध है ये हट जाए, इनका मेरी तरफ से निस्वार्थ प्रेम हो जाए, पैसे को। मैं प्रभु जी ये तो बोला आप फिर समझो ना, अगर मैं अपनी पूरा पैसा दे के जो आपके पास है वो नहीं जीवन में प्राप्त कर पा रहा हूं, तो मतलब आपका ज्यादा मूल्यवान है मेरा। मैं प्रभु जी ना बोलना ऐसे ही बोल दो। लेकिन बात सही थी जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा आप ये पैसे से नहीं खरीद सकते। ओ गौरंग प्रभु बताते हैं मीठा पानी है, खारा पानी का भले ही समुद्र हो, लेकिन मीठा पानी एक है ना, एक मटके में हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पी तो सकते हो। इंग्लिश में कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो साधु को देना चाहिए लोगों को, है ना, ये कृष्ण। और कृष्ण कैसे देना है? विशेष रूप से हरि नाम, भगवान का नाम कीर्तन जप, और लोगों को देना है हरि कथा, भगवान की कथा, कृष्ण शिक्षा और कृष्ण नाम। प्रभुपाद जी के मंदिर इसलिए तो यूनिक है, ये जो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण नाम और कृष्ण भक्त संग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन बिना इस मेडिसिन के वापस लौट जाते हैं। ये वही बात हुई कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, ऊपर नीचे अच्छे से घूमूं, सब दर्शन वर्शन करूं और मेडिसिन बिना लिए आ जाऊं, मैं ठीक कैसे होऊंगा? दर्शन भी एक मेडिसिन है, लेकिन ये हल्की वाली मेडिसिन है बहुत, जो एक कलयुग में जो सबसे जोरदार मेडिसिन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इसी का प्रचार किया, हरि नाम और हरि कथा और वैष्णव सेवा। ये तीन चीज़ें जो हैं, वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा, ये असल में यही फाउंडेशन है हमारे मूवमेंट की। प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, क्या लेकर गए? प्रभुपाद जी चाहते थे ना 1959 में चले जाते, उनको 1959 में क्लियर हो गया था कि भारत में नहीं काम करेगा, लेकिन वो 1965 में गए। क्यों? उन्होंने सोचा कि पाश्चात्य देश में जाना है तो मेरे पास शक्ति क्या है? वो जो जलदूत में उनकी जो प्रार्थना उसमें देखिए बोल रहे हैं कि मेरे पास शक्ति है श्रीमद् भागवतम की। मैं, है ना, वो क्या बोलते हैं? वेदा नाही भक्ति नाही, वेदा नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम तुम्हें सार्थक करो। वो कहते हैं हे कृष्ण, तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है, नाम दे दिया भक्ति वेदांत, जबकि मैं ना तो भक्ति है ना वेदों का ज्ञान है, लेकिन अब आप चाहो तो भक्ति वेदांत का नाम सार्थक कर दो। कैसे? ये जो आपकी भागवतम है, उन्होंने भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक भी कोट किए इस भागवत से। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतये तेरना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। कि भाई इस भागवत से ये सभी पाश्चात्य जगत में जो लोग हैं जिनके हृदय में रज और तमोगुण इतने अंदर से गहराई तक भरे हुए हैं, उसका भी सफाया हो जाएगा। कैसे? ये भागवत की महिमा से, क्योंकि ये कृष्ण से अभिन्न है ना। जब कृष्ण गए थे, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदिता। कृष्ण जाकर पुनः लौटे हैं इस दुनिया में, इस जगत में। किस रूप में? श्रीमद् भागवतम में। तो प्रभुपाद जी 3 चीजें लेकर गए। क्या है वो? श्रीमद् भागवतम, हरिनाम संकीर्तन और गुरु परंपरा में विश्वास, श्रद्धा, वैष्णव सेवा। और प्रभुपाद जी ने अपने लंदन के डिसाइपल्स को यही कहा कि मेरे गुरु भाई गए थे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और 60 वर्षों से मेरे गुरु महाराज के शिष्य थे, लेकिन वो लंदन में प्रचार नहीं कर पाए, वैष्णव नहीं बना पाए। तुमने कैसे बना दिए? तुम लोग सैन फ्रांसिस्को के नशेड़ी लोग थे 6 महीने पहले, और एयरपोर्ट जाने से पहले मैं तुमको करताल सिखाया हूं 2 घंटे पहले।
तुम कैसे प्रचार कर लिए, तुमने कैसे भक्त बना दिए? तो बोले हमको नहीं मालूम। प्रभुपाद जी बोले क्योंकि तुमको अपने गुरु के निर्देश में और हरि नाम में और हरि कथा में पूर्ण श्रद्धा है। तो यही चीज हमको लोगों को देना है। अब वो किस रूप में दें, आप किस तरह से युक्ति करके दें, रथ यात्रा के रूप में दें, भागवत सप्ताह के रूप में दें, है ना, कैसे भी करें। आजकल आपके वो प्रभु जी षडभुज प्रकाश प्रभु ने वो कॉलेज में IIT में कोर्स करवा दिया है। अब वो बच्चों को आगे सुनना ही पड़ता है। लो कैसे भी करके दो, हरि नाम और हरि कथा और वैष्णव सेवा, वैष्णव संग। तो आप लोग तो इतने सुंदर रूप से कर ही रहे हैं, आपका इतना बड़ा टेम्पल हॉल भी है, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा। हम भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा मंदिर हो जाए और बहुत भक्ति फैले। वो महाप्रभु के स्थान है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के स्थान है। मैं 2004-05 में प्रार्थना किया था, जब पहला लेक्चर मैंने इस्कॉन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में ही सुना था, उनके जीवन पहले 2 लेक्चर, मतलब रिकॉर्डेड वाले MP3। तो मैं प्रार्थना किया था कि भाई हमें भी इनकी सेवा मिले। मुझे पता नहीं था 21 साल बाद, मतलब 15-20 साल बाद जो है वो। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पर हमें सेवा का अवसर देने का, श्रीमान अक्रू नंदन प्रभु और सभी भक्तों का, और आप सभी का उत्साह देखकर प्रोग्राम्स में और यहाँ पर सुबह मंगल आरती में, मॉर्निंग प्रोग्राम में, एक सामान्य वीकडे पर इतने सारे भक्त आना मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें उत्साहित करने के लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।